नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे महिला आरक्षण बिल क्या है। केंद्र सरकार ने इसे लोकसभा में पेश किया था। इसके पक्ष में कितने वोट पड़े, इसके विरोध में कितने वोट पड़े, कौन कौन से पार्टियों ने इसके विरोध में वोट किया है, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल पर क्या कहा है, इन सब बातों पर आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। नई संसद के पहले ही दिन लोकसभा में ऐतिहासिक महिला रिजर्वेशन बिल पेश किया गया है। केंद्र सरकार की तरफ से इन बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियम नाम दिया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। इस बिल के कानून बनने के बाद लोकसभा और देश के अन्य विधानसभा में हर तीसरा सांसद महिला होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई संसद में पहले ही दिन कहा कि उनकी सरकार लोकसभा एवं राज्य के विधानसभा में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने नई संसद भवन के कार्रवाई के पहले ही दिन लोकसभा अपना वक्तव्य में यह भी कहा कि महिला आरक्षण विधेयक पहले भी कई बार संसद में पेश किया जा चुका है, लेकिन महिलाओं का अधिकार देने, उनकी शक्तियों को उपयोग करने, इस काम के लिए ईश्वर ने इससे पवित्र कार्य के लिए मुझे चुना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि हम ऐतिहासिक बिल लाने जा रहे हैं। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद है। इस बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगे। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए लागू होगा, यानी यह राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद पर लागू नहीं होंगे। लोकसभा की कार्यवाही 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिला आरक्षण बिल पर बिना शर्त के समर्थन करेंगे। अन्य विपक्षी दलों भी महिला आरक्षण बिल के पक्ष में हैं। महिला आरक्षण बिल पर सोनिया गांधी ने कहा, मेरे साथी राजीव गांधी का यह सपना था, लेकिन मैं सरकार से यह जानना चाहती हूँ कि महिलाओं को उनके लिए कितना लंबा इंतजार करना होगा। तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी कविता ने 13 सितंबर को दिल्ली में 13 विपक्षी दलों के साथ बैठक की थी। कविता लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मांग कर रही थी। इसी मांग को लेकर कविता ने 10 मार्च को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल पर थी। इनमें आप, अकाली दल, पीडीपी, टीएमसी, जदयू, एनसीपी, सीपीआई, आरएलडी, एनसीपी कई पार्टियां शामिल हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। विधेयक में साफ तौर पर लिखा है कि महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन यानी डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद ही लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद जो पहली जनगणना होगी उसके आधार पर ही परिसीमन होगा। एक्सपर्ट के मुताबिक 2026 से पहले परिसीमन लगभग असंभव है, क्योंकि 2021 में होने वाली जनगणना कोविड-19 की वजह से अभी तक नहीं हो सकी है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव समय पर हुए तो इनमें महिला आरक्षण पारित होने के बावजूद लागू नहीं हो सकेंगे। इस बिल को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान बिल लाया गया था, यह अभी भी मौजूद है। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम नया बिल लाए हैं, आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने बिल की कॉपी को लेकर हंगामा किया। उनका कहना था कि उन्हें बिल की कॉपी नहीं मिली है। सरकार का कहना था कि बिल को अपलोड कर दिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में लोकसभा में 15.2% और राज्यसभा में 13.8% महिलाएं हैं। यह डेटा जुलाई 2023 तक का है, लेकिन वर्तमान समय में पेश किए गए बिल पास होने के बाद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और बढ़ जाएगी। बुधवार को लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के खिलाफ केवल 2 सांसदों ने वोट किया था, जबकि बिल के पक्ष में 454 वोटों के बहुमत से पारित हो गया था। रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने बिल के खिलाफ वोट किया होगा, क्योंकि एआईएमआईएम ने बिल का विरोध किया था। अपनी बहस के दौरान ओवैसी ने कहा कि यह बिल केवल स्वर्ण महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाएगा। ओवैसी ने कहा कि संसद में प्रतिनिधित्व वाली ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को कोई कोटा क्यों नहीं दिया जा रहा है। मैं इस कानून का विरोध करता हूं। विधेयक के लिए जो औचित्य दिया जा रहा है वह यह है कि अधिक महिला संसद में निर्वाचित होगी। यदि यही औचित्य है तो उस औचित्य को ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं तक क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, जिनका प्रतिनिधित्व संसद में है। यह प्रतिष्ठित सदन न्यूनतम है, ओवैसी ने कहा। साथियों, यह था महिला आरक्षण बिल से संबंधित बातें जो हमने आपको इस वीडियो में बताई। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।